करही आरती पुर नर नारी। यही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भगुकुल कमल पतंगा। यही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भगुकुल कमल पतंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सिहतम नमामि। भृगुट विलास वंग के होते ही सृष्टि नाश हो जाती है। भगवान शंकर तुम्हारी महिमा कितनी गरुता लाती है। उपमा वर्णन करने में लेखनी सकुच हो जाती है। काव्यशरों की महिमा लखी सरस्वती सक जाती है। इच्छा अनुसार अपनी गरिमा का आप संहार है करते। महिमा तुम्हारी लखी अनूप श्रद्धा प्रणाम है हम कर। बम बम विश्वनाथ, ये क्या गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा श्रीपंथों तक के अंतर परितक पहुंच चुकी थी। कुंडलियों का प्रभाव ईड़ा पिंगला के संगम तक हो चुका था। ब्रह्मरंध में पहुंचकर सूरज में पहुंचने की अभिलाषा से इतने में किसी घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, मेरी शांत तो पाओ बनवाटिका में अशांति की भ्रांति कैसी। जो मर्याद सुखचंद्र नित्य प्रति विचरण किया करते थे, मुख में तड़का दबाए हुए इधर उधर भागते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मेरी समाधि तंत्रिकाएं जो अपने अनाथनाथ के छनकम झनकार से तीव्र मंडल में भगाया करती थी, उसमें आज तारों जैसे तड़कने का कारण क्या है? क्यों शांत हो गई सूर्यचरिता? निर्मल जलधारा मंद हुई? क्यों मानसवान सरोवर में मंदाकिनी की गति मंद हुई? क्यों विकसिता सा कुंजोकार पड़ गया निराशा का ताला? दुर्दशा निशा की निविड़ ने आकर के डेरा डाला। दशा दिशाओं की दिग्बद हुए दीप शिखा सा गान लिए साज रही है मंजो आरती मनोरमी प्रतिबिंब लिए। शशि साहब दामनी से ये चकाचौंध क्यों फिरती है? सर नारी मंदाराओं की माला पहन विचरती है। शिवानाथ, कैलाशनाथ, मेरी बाधाएं हर हर हर। क्यों मेरी भंग समाधि हुई और जो फड़क उठे ये भुतड़ प्रबल। आंखों का जल प्रज्वलित हुआ, धू धू करता क्यों प्रबल। भगवान शंकर जीवन में है कैसा अद्भुत परिवर्तन। क्यों ध्यान हटा गुरु भक्ति से, पद छूटा है गिरजा मैया का। मोह हटा नंदीगंज से, स्नेह गजानन भैया का। या कोई पैदा भयो चंद्रमौल दुखदाई ब्राह्मण गैया का। यह समय डूबने वाला है अब ब्राह्मण कुल की नैया का। बात क्या है? हमारी समाधि आज अचानक क्यों भंग हो गई? हमें ध्यान धर के देखना चाहिए। माताएं बहनें, शांति का परिचय दे। अपने बात पर आप लोग कायम रहें। आपने वचन दिया है समय दान देने का। बैठ जाइए सब लोग। ओम नमः शिवाय। ये क्या गूंज उठो न मंडल में, घनघोर रसातल फूट गो। वन में मृग सिंह दहाड़ उठे,
जगती दल को सुख बेग मिलू नरभूषण से जब ध्यान समाधि से छूट गयो मैं जान गया मिथिलापुर में शिव चाप तड़ातड़ छूट गयो। मैं जान गया मिथिलापुर में शिव चाप भंग किसी ने कर डाला। मेरे क्रोधाग्नि भभकने में जीवन घी उसने डाला। सोया सिंह जगाया है निज काल निमंत्रित कर डाला। सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करने को विष बीज धरा पर बो डाला। शिवानाथ कैलाशनाथ चलता अवदास तुम्हारा है। चलकर देखो मिथिलापुर में शिव धनु समेत जो प्यारा है। जयकार शब्द गुंजार उठा आसन हिल गया हमारा है। ये प्रसाद जब कर में उठा लिया अब क्षत्रियों को कौन सहारा है। बम बम मृत्यु यही अवसर सुन शिव धनु भंगा। यही अवसर सुन शिव धनु भंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति बेश कराला उदे सकल भय विकल भुआला। ओ जनक बहोरी आई शिरनावा सिय बोलाई प्रणाम करावा। जनक बहोरी आई शिरनावा जनक बहोरी आई शिरनावा। हाँ माताएं बहने ध्यान दें, जब सील लगा हुआ हो तब जाना अपराध होता है। ऐसी लीला जिस लीला में परमात्मा का स्वयं वास विधि से चल रही हो मर्यादित ढंग से। अभी आपने दोनों भुजाएं उठा के कहा कोई नाच चल रहा हो तो चला जाए कोई बात नहीं। जब सीन लगा हुआ और जा रही हैं तो ऐसी माताओं को किस संज्ञा में देखा जाता है। दोनों भुजाएं उठा करके भगवान के दरबार में कहा और उठी चली गई। एक के पीछे दूसरे तीसरे के जाने का भी एक क्रम होता है। लेकिन सीन के पहले अभी कहा गया था सीन के समय कलाकार और अभिनय का और मर्यादा का उल्लंघन होता है। आप लोगों को ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये निवेदन आप स्वीकार करें। दोनों भुजाएं उठा करके प्रण किया और बात को भूल गई। अहो भाग्य है महान ही तपोनिष्ठ बद्रिका आश्रम से महात्मा परशुराम जी का आगमन हुआ है। श्री चरणों में चलकर प्रणाम करते हुए और महात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जय हो। हे महात्मा आपके श्री चरणों में दास जनक का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हेलो, ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे परम सिद्धे मार्गदर्शन दिखाने वाले डॉक्टर साहब सभी लोगों से हाथ अभी जोड़े थे और सभी लोग उठ गए। ये अच्छा नहीं है, इस पर ध्यान देकर पे। और गुरुदेव भगवान ने भी कहा था। और इसी सुंदर सी कड़ी में भगवान राम के जयमाल और जगत जननी जगदम्बा के जयमाल पर कुछ पुरस्कार 20 रुपए हरिओम कुशवाहा पचीपुरी निवासी और 101 रुपए हमारे श्री हिमांशु पटेल उर्फ मनमोहन मुन्ना पटेल कुंवरपुरा निवासी और 20 रुपए रमेश चंद्र विश्वकर्मा खर्रा और 50 रुपए हमारे श्री अतर सिंह कुशवाहा खर्रा। 101 रुपए हमारे परम सिद्धे मान्य श्री अखिलेश प्रताप सिंह धनौरा वाले खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री राम राजा सुमिति धनौरा कला निवासी और 101 रुपए हमारे श्री सुनील कुमार पांडे उर्फ लला महाराज खर्रा हाल निवास श्री वृंदावन धाम और 50 रुपए हमारे श्री सुनील यादव भैया जी का भांजा देव यादव आजादपुरा ओरछा। 20 रुपए हमारे श्री राम सेवक और चौधरी खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री प्रभु दयाल पाल खर्रा निवासी और 50 रुपए हमारे श्री देवेंद्र सिंह राजावत रूरा निवासी और 100 रुपए हमारे श्री परमात्मा शरण हरदोई वाले खर्रा निवासी और 100 रुपए हमारे श्री राजेंद्र कुशवाहा
खर्रा निवासी। और 20 रुपए हमारे श्री राम स्नेही मास्टर खर्रा निवासी। 50 रुपए श्री बसंत लाल साहू खर्रा निवासी। 101 रुपए हमारे श्री रमाकांत पाल ठेकेदार खर्रा निवासी। 101 रुपए हमारे श्री चंद्रभान शर्मा खर्रा निवासी। 20 रुपए श्री राजेंद्र सिंह पाल खर्रा निवासी। 20 रुपए लोटन राम चौधरी खर्रा निवासी। और 50 रुपए हमारे श्री साक्षी पाल हमारे श्री जगराम सिंह पाल ग्राम प्रधान की नातिन साक्षी पाल खर्रा निवासी। और 50 रुपए हमारे श्री भगवान सिंह कुशवाहा खर्रा निवासी। 50 रुपए हरदास सिंह जगम्मनपुर निवासी। और 20 रुपए आदित्य हरकौती निवासी। और 50 रुपए शिव सिंह पटेल गार निवासी। और 50 रुपए हमारे श्री राम प्रकाश गुप्ता जी रूरा निवासी। 50 रुपए हमारे श्री सुखलाल कुशवाहा अटा वाले प्रभात फेरी लगाने वाले खर्रा निवासी। 101 रुपए श्री देवकी नंदन परिहार खर्रा निवासी। और 51 रुपए शिव प्रसाद याज्ञ को हरकौती निवासी। 101 रुपए हमारे श्री राम सेवक पटेल दद्दू भदेवरा वाले खर्रा निवासी। और 101 रुपए हमारे श्री विजय पटेल मुखिया साहब खर्रा निवासी। और 50 रुपए हमारे श्री करण सिंह बालाजी भगत कुया निवासी। और 20 रुपए हमारे श्री मलखान सिंह रजा को। और 50 रुपए हमारे श्री रामकरण रजा को खर्रा निवासी। 20 रुपए हमारे श्री राम झले हरकौती निवासी। 20 रुपए श्री माता प्रसाद चौधरी खर्रा निवासी। 20 रुपए प्रदुम्न आही आदिवासी। और 101 रुपए हमारे श्री थान सिंह गुर्जर हरकौती निवासी। 20 रुपए बीर सिंह पाल अकोली दुबे निवासी। और 101 रुपए सत्यम देवभूति के मामा राजू पलरा निवासी। और 101 रुपए हमारे श्री भूरे रजको नन्ना जी खर्रा निवासी। 20 रुपए अमर सिंह दोहरे हरकौती निवासी। और 20 रुपए भिकारी लाल हरकौती निवासी। 50 रुपए भोला टेंट हाउस प्रोपराइटर दिलीप कुमार चौधरी खर्रा निवासी। 50 रुपए हमारे श्री राजन यादव खर्रा निवासी। और 100 रुपए हमारे श्री गुड्डू यादव हरकौती निवासी। और 100 रुपए हमारे श्री राधे श्याम दोहरे। और 20 रुपए कमल सिंह कुशवाहा ये सुंदर से संवाद पर खुश होकर प्रदान करते हैं। रामलीला समिति की ओर से बहुत 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 धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों की सेवा दे दे और बड़े भाव के साथ आइए। अब लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके पहले परशुराम जी महाराज जनक जी को आशीर्वाद देते हैं और भगवती सीता को और आशीर्वाद देते हैं। और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री ब्रज बिहारी पटेल पूर्व प्रधान अध्यापक खर्रा निवासी। और 101 रुपए हमारे श्री नरेंद्र विश्वकर्मा जी खर्रा निवासी। जिंदगी का बेस्ट डिसीजन जॉन डियर ट्रैक्टर के इंजीनियर बुंदेलखंड। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल आप लोग शांति का परिचय देंगे और सुंदर संवाद में यदि अच्छा लगे तो आप लोग ताली जरूर बजाएंगे और उसी समय आप लोग अपना इनाम भी देंगे। जय श्री राम। आनंद काले बहराज लक्ष्मी शिव प्रसाद रिद्धि सिद्धि दादा हतानाम शत्रु विनाशं डकार शब्द बहुत दरिद्र न स राजन कल्याण मस्तु कुशलम भवे। कमला विमला सखियो पुत्री सीता को लिवाकर लाओ। महात्मा जी के श्री चरणों में प्रणाम करवाते हुए आशीर्वाद प्राप्त करवाओ। लेके आओ। जनक बहोरी आई सिरनामा सिय बोलाई प्रणाम करावा। अरे वाह क्या सुंदरता है। सुंदरता का लहराता हुआ अपार सागर। क्या दिव्य ज्योति है।
दृष्टि अलौकिक देख देख कर मन मेरा हर्षाता है। प्रकृति उपस्थित कहो जनक, किधौ ये जग की माता है। प्रगति कहूं सुक्ति कहूं कहूं जगत की अंबा है, अथवा कहूं स्वयं सिद्धि लक्ष्मी या जगदम्बा है। शक्ति ने अवतार लिया या फिर कोई वन देवी आई है। पीत बसन को धारण करके या स्वयं मेदनी आई है। बोलो विदे, बोलो विदे, मम संदेश मिटाओ तुम। कौन शक्ति ये खड़ी सामने शीघ्र हमें बतलाओ तुम। वाह लाजत रतिरंभा जाकी अद्भुत छटा देख, दमर दमर दम के जैसे दीप्ति है मालिका। बिलोक यही पुत्री को ध्यान मेरो छूट जात। प्रगति है शक्ति जनु अंबिकी अंबालिका। देखी न झांकी जस बिलोकी ये झांकी आज, उपमा अनूठी मिली है सुकमालिका। निम वंश विदेह ये तो बताओ हमें, सखियों के बीच में ये कौन की है बालिका। पायल की रुम झुम सी सरसाती ये कौन। जनक सुताए कौन। अरुंधति सम आराध्यासी, अनसुईया सम सूची गंधासी, उमा रमा सम ये झिलमिल झांकी झलकाती है कौन। जनक सुताए कौन। किसने इसके क्रांत सूत सा भाव लिखा। किसने इसके भ्रगुट बाम पर लंकापति का नाश लिखा। मेरे इष्ट देव सी पूजित ये शक्ति अलौकिक कौन। जनक सुताए कौन। निम्बंस विदे, सखियों के बीच में यह बालिका जो हमें प्रणाम कर रही है, यह किसकी पुत्री है। हे महात्मा, जो श्री चरणों में बालिका प्रणाम कर रही है, ये दास की सुताए है। इसे आशीर्वाद दिया जाए। इसे सुनैना ने जन्म दिया है। ये भूमि जाए महाराज। भूमि जा, तब तो कोई शक नहीं, वास्तव में शक्ति स्वरूप है। परंतु अभी तो हमें आशीर्वाद देना ही उचित होगा। गंग जमनधार जालो, शेष सिरभार जालो, ये सृष्टि विस्तार जालो तौलो बनो रहा है। शंभु गिरजा प्रेम जालो, चंद्र सूर प्रभा जालो, हनुमान गदा जालो तौलो बनो रहा है। नेमिन में नेम जालो, छेमिन में छेम जालो, सुख सो सनो रहा है। दंपत प्यारी मिथिलेश की दुलारी, सुख से सुहाग सिर से दूर तेरो बनो रहा है। जियहु सुजस जग छाय के, सुख सुखमा सरसात। पतिव्रत माही प्रवीण हो अचल हो यही बात। माघ मोहिनी कपाल लेके हरि को सदा डराती रहो। दुष्टों के भी कर में फंस के पतिव्रत धर्म निभाती रहो। तेरा ही अनुकरण करेंगी ये सारी जग की ललनाएं। आदर्श रूप में देखी जाएं तेरी अमर कथाएं। सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो पुत्री। विश्वामित्र बिने पुलियाई, विश्वामित्र मिले पुलियाई। पद सरोज में ले दो भाई। आओ बाबा आओ, दंडवत लो दंडवत। राम ही चितई रहे थकिलो। बाबा हाँ महात्मा जी,
जब से मैं आपको बक्सर में छोड़कर बद्री का आश्रम तप करने के लिए गया, वो पापी राक्षस आपको कष्ट तो नहीं दिए? महात्मा जी देखिए, जिस समय आप मुझे बक्सर स्थान में छोड़कर बद्री का आश्रम तपस्या करने के हितार्थ प्रस्थान करते हैं, उस समय से दुराचारी राक्षस मुझे... ये क्या देख रहा हो? अभी तो उस राजकन्या को देखकर मैं यह आश्चर्यचकित हो रहा था, लेकिन बालहंस के समान सुंदर जुगल जोड़ी को देखकर मैं विस्मय में हो रहा हूं। हे भगवान भोलेनाथ, हे आशुतोष औघड़दानी मुंडमाली भगवान शिव, क्या मेरी तपस्या पूरी हो गई, जो कि बार बार हमारे नेत्रों के सामने ऐसी सुंदर छवि दृष्टिगोचर हो रही है? बाहरे अनूप रूप, बाहरे दिव्य छटा, ये सार्वेंद्र को फीकी कर देने वाली ये अजीब शोभा, आनंद की सुखराई पर करोड़ों कंदर्पों के मान भृंगो, फाल पर रेखाएं कितनी सुंदर दमक रही है। प्रगुटियों का तनाव, कमल नेत्र, सुख लज्जित नासिका, मृदुहास, दारिद्र दशनपंत, कपोत लज्जित ग्रीवा, मन हरण वक्षस्थल, स्वर्ण दंडाकार प्लंबन बाह, शार्दूल लज्जित कट प्रदेश, नवीन कदली स्तंभों से सुशोभित गठी हुई जंघाएं, अरुणारे पगों की तलवा, वाह क्या सुंदर दिव्य ज्योति है। लगता है ये मंज मूर्ति ही ऐसे लगा लूं, अभी छोड़ू नहीं पल भर दम रहते शरीर में, पूंछ पूंछ पलकों से ये चूमू मुहकुंज सदा, प्राणों के अतीत बना रखो तीर में, नहीं परवाह ये जवाना चाहे दोषी कहे, ये रेणुका कुमार है रागी अधीर में। बाबा हाँ महात्मा, मार को जौन मार करे, अपार भरो सुख मां के भवन है, जान पड़े ये बलवान कछु, धनुबान लिए इतको कियो गौन है, मोह को मोहत है ललिते, अति ही दुतवंत ये सावरो जौन है, अवन में न देखो और श्रवण में न सुने कहूं, कहो गाधिनंदन ये बालक दोनों कौन है, किसके बालक हैं ये दोनों? महात्मा जी देखिए, जो उत्तराखंड में अयोध्यापुरी है, वहाँ के रहने वाले चक्रवर्ती राजा दशरथ के दोनों सुकुमार हैं, जो कि आपको प्रणाम कर रहे हैं। राजा दशरथ को खूब जानता हूं, राजा दशरथ संतानहीन, कोई पुत्र नहीं, ये कब हो गए हैं? इनका प्रादुर्भाव त्रेता के चौथे चरण में हुआ है महात्मा। त्रेता का चौथा चरण आ गया क्या? हाँ। अरे बाप, तब तो हमें वास्तव में तपस्या करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। जिस समय मैंने क्षत्रिय राजाओं को इस पृथ्वी से विहीन करने का बीड़ा उठाया था, सभी राजाओं को मैं उनका निधन कर रहा था, उस समय राजा दशरथ मेरे सामने साड़ी पहन करके आए थे, मैंने उन्हें कार समझकर जीवन प्रदान किया था। ऐसा हो भी क्यों ना, ऐसे अनमोल हीरे उन्हें पाना रहा, लेकिन बाबा ये क्षत्रिय राजकुमार इस मिथिलापुर में आपके साथ यहाँ कैसे? देखिए महात्मा जी, विजयराज जी का निमंत्रण पत्र हमारे पास में गया था, हमारे साथ में ये दोनों राजकुमार आए हुए हैं। यह ब्राह्मण चरण से भी है, संत से भी है, आपके यज्ञ की रक्षा किया है। हाँ, यज्ञ की रक्षा की है, राक्षसों का। क्या चाहते हैं आप? मैं आप जैसे परम संत के द्वारा इन दोनों बालकों को आशीर्वाद चाहता। बाबा, आज तक महात्मा परशुराम क्षत्रियों को आशीर्वाद कभी भी नहीं दिया, दिया है मौत। इस कठिन कुल्हाड़े से उनका मस्तक ही काट करके अलग किया हूं, पर आज तो हमें भी लगता है इन क्षत्रिय राजकुमारों को कौन सा आशीर्वाद दे दूं।
अवश्य राजकुमारों, हमारा आशीर्वाद ग्रहण करो। हे रघुवर प्राणी मात्र हृदय की कोमलता बनो चेतन तुम, मानस जन में प्रविष्ट होके जन जन में भरो ज्योतना तुम। हे राम, तुम्हारे इस मंजुल मन में भक्ति भावना बनी रहे, आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। भाई को निजवान शान समझ हे राम प्यार करते रहना। लक्ष्मण, तुम भी भ्रात भाव का इस जग को पाठ पढ़ाते रहना। आदेश यही, आशीष यही, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो। ये तुम में हो, तुम इनमें हो, तुम दोनों का कभी बिछोह न हो। जब तलक जटा में शंकर के गंगा की धार विराज रहे, श्री लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर जब तक भृगुलता निशान रहे, जब तलक सूर्य और चांद रहे, श्री अटल राज महाराज रहे, तब लगे है ईश यही वर दो, श्री राम के शीश पर ताज रहे। निडर हो अरिते सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीव जोड़ी सदा क्रीट लतांबर होय। विश्व विजयी भव राजकुमारो, विश्व विजयी भव। बहुर बिलो की विदेह सना, कहूँ का है अति भीड़, पूछत जानिय जान जीवी क्या प्यो को परी। जनक कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? वीरों में अभी शोर सा था, आपस में छेड़ छाड़ क्यों है? क्यों जनक, तुमने अपने यहाँ राजाओं का सम्मेलन करवाया है या तो फिर कोई उत्सव का कार्य किया है, जो कि तुम्हारे महलों से सुरीली मंगलिक गीतों की झनकार सुनाई दे रही है। देश विदेश के राजा और राजकुमार तुम्हारे इस मिथिलापुरी में अपना निवास स्थान बनाए हैं। क्या किया है तुमने? महाराज, ये जो मिथिलापुर में राजा महाराजाओं की अत्यधिक भीड़ नजर आ रही है, इसका कारण है, एक समय की बात है, अंत्यगण में विचार आया गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहिए, और विचार के उपरांत महलों में आदेश दिया गया, जिस तरह से धनुष की पूजा विधिवत हमारे द्वारा होती थी, उसी तरह से धनुष की पूजा होनी चाहिए। और ये बात पुत्री सीता ने सुन लिया। गंगा स्नान करने के पश्चात जब वापस आए, ये सूचना प्राप्त हुई, एक हाथ से सीता ने धनुष को उठा, दूसरे हाथ से साफ और पूजन किया है। मन में विचार आया, ये कोई साधारण पुत्री नहीं, इसके योग पर ढूंढने के लिए कहां जाएंगे। धनुष पे प्रण कर दिया, आपके चरणों के आशीर्वाद से दास का जो प्रणय है वह पूर्ण हुआ। क्या कहा? धनुष टूट गया मुनिवर। धनुष टूट गया? हाँ। कहाँ है धनुष? सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, अदृश्य बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जल के धनुष। ठीक कहते हैं, कठिन काल किसी को नहीं छोड़ता, अपना ग्रास एक न एक दिन सबको बना ही लेता है। ये धनुष वो है जो कि राजा दधीच के हड्डियों को शेष नाग के 3 फुंकारों से तपाकर गलाकर त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने के लिए ये धनुष बनाया गया था। इस धनुष को जिस समय भगवान शिव अपने हाथों पर लिया करते थे, उसके पहले उन्हें सहस्त्रों दंड करना पड़ता था। माता पार्वती इस धनुष को अपने स्वामी का आयुध समझकर अपने आंचल से पोंछा करती थी। नंदीगण जिभ्या से चाट कर इसके कण को निकाला करते थे। बांस की नाक सुंदरता बढ़ाने के लिए केचुर लपेट के रखते थे। आज इस जड़ जनक के कब्जे में होने से ऐसा लगता है इस दुनिया में इस धनुष का रक्षा गिर कोई नहीं बचा। ऐसी दुर्गति इस धनुष की हुई है मेरे रहते हुए। मूर्ख जनक, तू ये बता,
धनुष को किसने तोड़ा है? किया स्वयंवर बेटी का, तेरे बेटी से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी बता, जल्दी बता, सूरत उसकी वरना चौपट कर डालूंगा। है जहां तलक उलट पर कर डालूंगा। धनुष चढ़ावन की करी हती प्रतिज्ञा मोड़, तोड़ पाया कैसे इसे होके कुमा तड़ू। बोल जनक, किसने तोड़ा धनुष को? जिसने भी तोड़ा होगा भगवान शिव की सौगंध उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जवाब दे जनक, जवाब दे, किसने तोड़ा है? वो अति डरे उतरे जवाब दो। नहीं कुटिले भूप जवाब दो जनक। हर से मन माही। सब है बिलो के लोग, सब ज्ञान जान की भीड़। बोलो जनक, बोलो, हर्ष विशाल किसने तोड़ा है? बोले श्री रघुवीर नाथ शंभु धनु भय निहारा। होई ही गौ एक दास तुम्हारा, दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई से प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, वह काम वही कर सकता है। जिस पर है कृपा ये गुरुओं की, वह कब किससे डर सकता है। हे नाथ, भगवान शिव की आयु को भंजन करने वाला कोई भगवान शिव का प्यारा और आपके चरणों का दास होगा। कहिए आपकी आज्ञा उसके लिए क्या हो रही है? राम, भगवान शिव का प्यारा भले ही होगा, लेकिन मेरे चरणों का दास कभी नहीं हो सकता। सेवक कहना जानते हो? सेवक की परिभाषा, सेवक का क्या अर्थ होता है ये नहीं मालूम है? हमने कभी किसी की सेवा किया है? हमें मालूम है सेवक किसे कहते हैं। सुनो रघुराई, जो करे सेवकाई वो सेवक कहाई, ये सुजान नीति गाई है। ऐसी करनी कर दिखाई, चाप तोड़ो है चढ़ाई, सहत बाहु के समान दुखदाई, रीपू मेरो है उचित ये कहाई। ये समाज को पिहाई, वरना रसरंग वीरताई में दई है सब मिठाई है। सुनो राम, सेवक वो है जिसका सेवा पर दिल होवे, बैरी जैसा काम करे वो काट डालने काबिल होवे। राम हुए हो अगुआ तुम इस क्षत्रिय कुल की गाढ़ी में, इसलिए मसाला भी याद आया, तरण का है चौर की दाढ़ी में। मैंने तुमसे नहीं पूछा था, जनक से प्रश्न था, परंतु तुम आए हो। क्या बताए नाथ शंभु? शंभुनाथ ने तोड़ दिया, ये तो फिर शंभु के नाथ ने तोड़ दिया। ये तो फिर ऐसा हुआ कि जिसके नाथ शंभु हो उसने तोड़ा। नहीं राम, ऐसा नहीं हो सकता। धनुष को तोड़ने वाला सहस बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। अपराधी का नाम क्या बताया हो? यह को एक दास तुम्हारा। दास तो होगा नहीं, पर को उसको मैं खोज लूंगा। तुम तो अपने आसन पर जाओ। समाज वालों, कान खोल करके श्रवण करो। राम ने अपराधी का नाम को बताया। वो को नामक अपराधी जहां कहीं भी बैठा हो, समाज को छोड़कर अलग खड़ा हो, उसे देखकर मैं उससे प्रत्युत्तर करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये समाज ही छोड़ के उस अपराधी को अलग हो जाए। ऐसा भी नहीं हुआ तो जानते हो क्या करूंगा? एक कोऊ के पीछे सब कोऊ मारे जाएंगे। हो सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, लखन मुस्काने, बोले बचन माने।
बहुधनु ही दोरी लड़काई, बहुधनु ही दोरी लड़काई, दोरी लड़काई, कबहु नय सिरी से कीन गोसाई, कबहु नय सिरी से कीन गोसाई, कबहु नय सिरी से। पूछता है भंग तनी क्यों? मेरे गुरु के धनु का पराभव हुआ है, मिथिलापुरी में ये प्रभाव हुआ है, इसलिए भंग चढ़ी है। भंग चढ़ी क्यों? क्रोध करने का कारण भी यही है। पर नीति शास्त्र और वेद शास्त्र सत्पुरुषों का भी कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि योग दोनों से योग्य हो तो दोनों को उचित शिक्षा दे, जैसे माने समझदार वैसे ही उसे प्रबोधन दे। क्यों रे, तू अपने गुरु से योग्य हुआ या रामचंद्र तेरा बोला? हम दोनों के बीच में लक्ष्मण बोला, तू क्यों बोला? जब भरी स्वयंवर में विदय निर्भीम ही कर डाली थी, उस समय सभी योद्धाओं की मर्यादा हमने पाली थी। जिसको मंडित किया जनक ने, खंडित हमने कर डाला। जब मौन रपट थे हुए, उत्तर हमने दे डाला। लेकिन बोलने का परिणाम नहीं जानता है। किसका था धनुष को पुराण, तू अभी तक नहीं जान सका। आयुध है त्रिपुरारी का और रहा खिलौना गणपति का। बार बार सठ व्यंग करे, कुछ पता नहीं ये मेरे बल का। लक्ष्मण रहना मौन, वरना मेहमान बना दूंगा यमपुर का। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। जैसे इस मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए कौन चले आया है। जो सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने चाहे निचोड़ना है। जो करना हो सो करे, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में तो बहुत धनु ही तोड़ी, पर नाथ ने इतना ऋषि आए। इस धनु ही पर क्या जो मोह बड़ा, जो स्वामी इतना गर्म आए। ये बालक कहता है बचपन में मैंने बहुत सारी धनुष को तोड़ा, पर आपने क्रोध नहीं किया। अरे न जाने इसने कब मेरे धनुष को तोड़ा होगा और हमें क्रोध ना आया होगा। हाँ ठीक, ध्यान आया। एक बार सभी क्षत्रिय राजाओं को मार करके इस पृथ्वी से विहीन कर रहा था और उनके शस्त्र सभी अपने आश्रम में ले जाकर के रखता था। उन शस्त्रों का भार बढ़ता चला गया। शेष नारायण अकुला उठे। स्वयं पृथ्वी एक बुढ़िया का वेश बनाकर शेष नारायण को बालक बनाकर मेरे आश्रम पहुंची। कहती है महात्मन त्राहिमाम रक्षमाम, आप इस बालक को शरण दो। हमने कहा बोलो क्या चाहते हो? उस बुढ़िया ने कहा हे महात्मन, इस बालक को आप अपने आश्रम में रखो, परंतु इससे कभी भी कोई भूल हो जाए आप क्रोध नहीं करिएगा। मैंने एवं वस्तु का वचन दिया और पुनः युद्ध को गमन किया। वही सुना मौका देख करके उस समय सभी शस्त्रों को वह बालक ने खंडित किया था। उसी शब्द की पुनरावृत्ति ये बालक कर रहा है। वो तो शेष थे। ये कौन है? अरे बालक तू कौन है? सारा ब्रह्मांड का सर पर भार रखे ये बालक कौन है? फिर इसको क्यों कौन है? राजा जनक ने बुलाया निज भवन है, पर आप ही बताइए अब कौन है? अरे मैं क्षत्रियों का काल हूँ। मैं तो ये विकराल हूँ। अरे तू बालक सुकुमार है। मैं दशरथ का लाल हूँ।
कम उम्र का बच्चा है। तीरंदाजी में मेरा हाथ सच्चा है। बालक पद में मेरा परसा संकोच करता है। ब्रह्म हत्या से मेरा विमान सकचा रहा है। लगता है तू निश्चित अपना सर कटाएगा। मेरा विमान खाली न जाएगा। रे न बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही श्रम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। राजा के राजकुमार भगवान शिव के धनुष की उपमा छोटी छोटी धनुहियों में दे रहा है। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे मुनिराज, हमारे जान में सभी धनुष एक ही जैसे हैं। फिर ये पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि लाभ है? छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुन बिन काज करिए कतरोसु। फिर तो हमारे प्रभु ने इसे तो नए के धोखे से देखे थे, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें हमारे प्रभु का कोई दोष नहीं। बोले सीता परस की ओर, ऐसन सुन से सुभावन मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तो ही केवल मुनि जन जाओ जान। अरे बालक, मैंने तुझे बालक ही समझ करके तेरा अभी तक वध नहीं किया, और तू केवल मुझे एक साधारण मुनि ब्राह्मण ही समझ रहा क्या? बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। हे मुनिराज जी, आप तो बड़ा भटमानी समझ में आ रहे हैं, जो बार बार मुझे फरसा दिखला रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। हे मुनिराज जी, ऐसा लग रहा है जो आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, जो मुझे बार बार फरसा दिखला रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ये तर्जनी देखी मर जाही। हे महामुनि जी, यहाँ कोई कमरे की बत्तियां नहीं जो आपके तर्जनी उंगली से दिखाने से मुरझा जाएगी। यहाँ भी लोग खड़े हैं, आप जबान संभाल कर बात करिए। बारे पीर के बच्चे, जो बिलो की अनुचित कहूँ हमिए महामुनि धीर। हे महामुनि जी, हमने जो कुछ भी अनुचित कहा है, आपके धनुष बाण और फरसा देखकर ही जो कुछ। सुन सरोस भृगुवंश मणि, भोले गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु मल्ल यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कुटिल काल बाबा कौशिक, देखो यह बालक मंद बुद्धि का है, कुटिल है, काल के बस में है। यदि आप इसे बचाना चाहते हो, हमारा बल प्रताप सुयश कह करके समझा दो, वरना एक क्षण के अंदर ये काल का कलेवा हो जाएगा। लखन कहो मुनि सुयस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। हे मुनिराज जी, आपको सुयस को कौन नहीं जानता है? आपको सुयस तो विदित में बखान है। तू भी जानता है। नहीं संतोष तपुन कछु कहू, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहू। हे मुनिराज जी, आपको इतना भी में संतोष न हो तो और कुछ भी कह डालिए। आप तो क्रोध को सहन को करने वाले तो नहीं हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर से सुधार हरे अवति घोरा। अब जानी दोष देव मोहि लोगु, कटवादी बालक बध जोगु। सभा के लोगों, अब तुम लोग मुझे कोई भी दोष नहीं देना। ये कटुवादी बालक वध करने के योग्य हो गया है। भान बंसरा केर कलंकु, निपट नियंकुश अब दे शंकु। यह सौर कुल में कलंकी चंद्रमा की भांति है, बड़ा ही निपट और निरंकुश है, निरंकुश। काल कर्म होई क्षण माही, कहाँ पुकार खोर मोहिनाही। मैं इस समाज में पुकार के कह रहा हूँ, यह बालक एक क्षण के अंदर काल का कलेऊ होगा। अब मुझे दोष कोई नहीं देना, मेरा दोष कुछ नहीं है। प्रत्युत्तर करने वाले बालक को अवश्य मारूंगा।
कौशिक कहा क्षमी अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु। लखन कहु लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा को नहीं जान। हे महामुनि जी, आपको सुशील को और कौन नहीं जानता है, संसार में विदित है। माता पिता ही उऋण भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। हे महामुनि जी, आप तो माता पिता के ऋण से उड़ीन हो चुके हैं, अब बचा गुरु का ऋण जिसको आपको चिंता हो रही है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा। जो हमारे माथे में काटना चाहते हैं, इसलिए आप किसी बाणी रूपी महाजन को बुला लाइए, मैं अपनी बाणी रूपी थैली खोले देता हूँ। ले बाबा टिली लिली, सुन गडु बजल कुठार सुधारा, ले बाबा टिली लिली, सुन गडु बजल कुठार सुधारा। हाय 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 सब सभा पुकारा, रघुवंश परस दिखावा मोहि। ये फरसा दिखलाकर जो मुझे बार बार डराने आए हैं, जो कल साथ में आए हैं, वो उसे भी साथ ले जा सकते हैं। लखन उतरे आहुत सरिस। लक्ष्मण, मैं समझ गया, अब तक मैं तुझे बालक समझ करके बचाता गया और तू प्रत्युत्तर कर रहा है। लड़का है तो लड़का ही रह, किस लिए लड़कपन करता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकारता है? लक्ष्मण, पास मरने क्यों आता है?